कमीशन बन गया और जो लोग ये कमीशन डिमांड कर रहे थे, मुझे ऐसे लगता है कि बाद में वो रिग्रेट करेंगे। मगर चलिए अब इसको डिस्कस करते हैं। वाह, आपने तो प्रेडिक्शन पहले ही दे दी कि वो रिग्रेट करेंगे। अच्छा, वो क्या करेंगे वो बाद में आता मरहला। जो अब हुआ, कैबिनेट ने किया शहबाज शरीफ साहब की, वो ये कि उन्होंने एक कमीशन बनाया और इसका हेड बना दिया जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी, रिटायर्ड चीफ जस्टिस हैं, 2013-14 में वो रहे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। और इसके साथ साथ TORs भी उन्होंने अप्रूव कर दिए। सिग्निफिकेंस ये है कि ये जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं उनके मुकम्मल ये छानबीन करेगा। 60 डेज़ का 2 माह का टाइम होगा इसके पास। वो ये देखेगा कि ये जो इल्ज़ामात हैं वो दुरुस्त हैं या नहीं हैं, और ये भी तयन करेगा कि क्या कोई अहलकार बराह रास्त मुदाखलत में मुलव्विस था। किसी और मामले की जांच करने का इख्तियार भी इस कमीशन को होगा, और तहकीक करके हक़ाइक़ की बुनियाद पर किसी एजेंसी, महकमे या हुकूमती इदारे के खिलाफ कार्रवाई तजवीज़ करेगा। ये एलामिया था कैबिनेट का। बहुत से सवाल उठ रहे हैं। ये जो मैंने TORs में से कुछ आपके सामने रखे, वो रखे इसलिए कि मुझे आपकी इंसाइट चाहिए इस पे कि इनका क्या मतलब है। लेकिन उससे पहले आप ये बताइए कि ये इंतखाब कैसा है। देखिए, ये जज हजरात ने तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से रिक्वेस्ट की थी ना जी कि आप राय दें कि क्या होना चाहिए। तो उसके बाद फिर चीफ जस्टिस साहब और उनके साथी और प्राइम मिनिस्टर साहब और उनके साथी बैठ गए और फैसला ये हुआ कि एक कमीशन बनेगी। और प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो चीफ जस्टिस साहब के साथ मशावरत करके किसी को हेड कमीशन का हेड लगाएंगे, किसी रिटायर्ड जज को। ये फैसला वहाँ हुआ। तो पहले ही जैसे ये फैसला हुआ तो यहाँ कुछ तबसरे शुरू हो गए कि ये चीफ जस्टिस साहब को खुद करना चाहिए था, सुओ मोटो नोटिस लेना चाहिए था, खुद कमीशन बनानी चाहिए थी जज हजरात की, और ये हुकूमत के पास क्यों गए हैं। तो क्योंकि पावर तो है चीफ जस्टिस साहब के पास। तो उसमें भी फिर आगे बात ये हुई कि पता ये चला कि चीफ जस्टिस साहब ने फुल कोर्ट जो बुलाया था डिस्कस करने के लिए, उसमें भी कुछ ऐसी आवाज़ें आईं जिसमें इत्तेफाक नहीं हो सका। और लगता ऐसे था कि सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर जजेस हैं वो नहीं चाहते थे कि वो ये इस किस्म के मामले में खुद बैठें। वो जिसे कहते हैं ना, दे वांटेड टू पास द बक, कि कोई और करे ये। अब ये क्यों था ऐसे? देखिए, आपको याद होगा कि जब जस्टिस सिद्दीकी के ऊपर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने नोटिस लिया तो वो किया उन्होंने ये किया कि नोटिस लेके इनको बुलाया तक नहीं कि आप आके कोई गवाही दें, और इनके खिलाफ ऑर्डर कर दिया कि ये आउट ऑफ स्टेप थे, मिसकॉन्डक्ट, छुट्टी करा दी। चले, वो तो उस वक्त के जजेस जो थे वो बड़े प्रो एस्टैब्लिशमेंट जजेस थे, तो तवक्को यही की जाती थी कि वो इसको सुनेंगे भी नहीं। कोई सुनते तो फिर अखबारों में आता कि ये हुआ। तो इस दफ़ा क्या हुआ, जब उनकी अपील में वो सुना गया तो फिर भी इन्होंने ये कहा कि उस वक्त इनको सुना नहीं गया था, इसलिए वो जो सारी कार्रवाई थी वो गलत थी। इनको फिर नहीं सुना, इनको फिर नहीं बुला के पूछा कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ और क्या सबूत है। जजेस जा ही नहीं रहे हैं उस तरफ जहाँ के कोई आके इनके आगे कोई गवाही रखे कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से या किसी एजेंसी की तरफ से फ़लाना बंदा आया फ़लाना नहीं आया, क्योंकि वो खबरें बनेंगी। तो जज तो कह जाएंगे जो कुछ, बाद में अगर कोई एविडेंस मिलती है या नहीं मिलती वो बात की बात है, मगर नाम तो आ जाएंगे ना। स्टेशन कमांडर का नाम आ जाएगा, फलाने का नाम आ जाएगा, फलाने का नाम, तो वो बदनामी तो एजेंसियों की हो जाएगी ना। और ख़ुद लोग सोचना जो चाहेंगे वो सोच लेंगे, नाम आ जाएंगे बाहर, और एविडेंस कोई नहीं होगी। तो मतलब जजेस के हक़ में कुछ फैसला नहीं हो सकता, मगर इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ एक तासुर क्रिएट हो जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि अभी भी मेरा ख्याल है जजेस ने यही सोचा होगा कि अगर हम ये सारी कार्रवाई करेंगे तो फिर एविडेंस तो होएगी नहीं, और अगर एविडेंस नहीं होगी तो फिर हम फंस जाएंगे। अगर हमने जजेस अपने साथियों के खिलाफ कोई फैसला किया तो लोग कहेंगे लो जी इस्टेब्लिशमेंट ने तो गिटें बह गई, ठीक है ना जी। और अगर उनके खिलाफ करते हैं तो अदालत अपने अंदर जो बगावत ना हो जाए, क्योंकि सबको पता है ऐसी चीज़ें होती हैं। तो मेरा ख्याल है इसलिए दे पास द बक ऑन, और गवर्नमेंट ने भी ये सोचा कि बेस्ट यही है कि अपने कंट्रोल में रखा जाए, ये ना हो कोई ऐसे जजेस ऐसी बातें शुरू हो जाए और ये मामला कहीं और चला जाए। इसलिए उन्होंने सोचा कि हम एक कमीशन बना देते हैं, TORs बना देते हैं, और जल्दी से जल्दी इसको कहते हैं ख़त्म करें, क्योंकि जितनी देर लंबी होगी तफ्तीश की बातें बाहर निकलेंगी। नहीं तो इतने दिन में हो जाएगा काम जितना बकेड़ा है। तो इससे यही समझ आ रही है कि निपटाना है इसको, मिट्टी पानी है, और मौका नहीं देना कि कोई बातें ज़्यादा बाहर आएँ।
तो यही कि जी बस सुन लिया, एविडेंस कोई नहीं मिली, तो बातें बड़ी थी, हो सकता है इसमें हकीकत हो, मगर एविडेंस कोई नहीं थी, इसलिए हम कुछ नहीं कह सकते। और शायद इन जजेस को भी इस तरीके से इस मामले को अप्रोच नहीं करना चाहिए था। अगर ये ख़त लिखे ही थे तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को नहीं, चीफ जस्टिस साहब के साथ बात कर लेते, या ख़त चीफ जस्टिस साहब को लिख देते, और ये हमारे अंदर ही रहती ये बात कि उसके साथ जुडिशरी का भी बदनामियाँ हैं और उधर इस्टेब्लिशमेंट का भी। और जुडिशरी का बदनामियाँ कैसे आयशा, ये बताओ तुम कैसे? वो ऐसे है कि वही बातें निकलेंगी ना कि आप 6 महीने साल चुप रहे, आप इधर गए उधर गए, आज क्यों किया, कल क्यों नहीं किया था। और फिर आपका ख्याल है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ जब आप टक्कर लेते हैं तो वो चुप करके बैठी रहती है। नहीं मन दसो तुम हम एवे तो नहीं कहते ताकतवर, क्या कहते हैं, ताकतवर हल्के, जी क्या जी, ताकतवर हल्के, जी यही कहते हैं ना। हम तो नाम लेने से कतराते हैं, मतलब कांपे टांगती हैं। तो यहाँ तो फिर नाम भी लेने पड़ते हैं। हाँ। तो अब हुआ ये, मैं ये समझता हूँ कि ये होगा क्या होगा ये कि जैसे ही ये बातें थोड़ी बहुत बाहर निकलेंगी ना, तो जजेस के खिलाफ बहुत सी बातें निकलनी शुरू हो जाएंगी, जिन्होंने लेटर लिखा उनके कुछ ना कुछ इल्ज़ामबाजी। अच्छा, कि इसने फलानी स्टेज पे ये किया था, फलाने वक्त ये किया था, फलाने को इसने सिफारिश की थी, इनके ये वेल्थ स्टेटमेंट है। आपने देखा काजी फायज ईसा के खिलाफ कितना गंद उछाला गया था जी। उनकी अहलिया के खिलाफ, उनके खिलाफ, उनके बच्चों के खिलाफ, दुनिया जहां से चीज़ें काट ले आए, बिल्कुल मलबा बना दिया था और डाल दिया था। काजी फायज ईसा बड़ी मुश्किल से निकले, फिर रेफरेंस बड़ी पावरफुल है। अभी तो वो उन्होंने सब इकट्ठा किया हुआ है। ये 6 जजेस हैं ना, तो उनके पास तो 12 जजेस क्या, उनके पास पिछले भी थे, अगले भी थे, जड़े आण वाले भी ने, वो भी फाइनल लैके बैठे। अच्छा, तो वो मतलब है फाइनल दे विच अद्धा काम जड़ा नंबर 2 होंदा, ठीक है, बिकॉज वो जिस लेवल के लोग फाइल का पेट भरते हैं, वो उनके पास वो इतनी कुव्वत ही नहीं होती, इतनी ताकत ही नहीं होती, इतनी इंटेलिजेंस ही नहीं होती कि कोई सही चीज़ें लिखे। इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम, इस मुल्क में जब इल्ज़ाम लग जाता है ना, तो आधे पाकिस्तानी तो कहते इल्ज़ाम सही है, और बाद तुसी जिन्नी मर्जी क्लैरिफिकेशन देते रहो, और नहीं जी लिखा गए जी, बिकॉज वी आर वेरी सिनिकल पीपल। तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर कोई दाग नहीं निकलेगा। अच्छा, कुछ नहीं होगा। और ये जो जज हजरात है, इनको और गंदा किया जाएगा। अच्छा, लेकिन जो जज रिटायर्ड जज हेड कर रहे हैं, वो कुछ भी नहीं कर सकेंगे? वो कुछ भी नहीं कर सकेंगे। उनका ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि उन्होंने आज तक किसी किस्म की कंट्रोवर्शियल फैसला ही नहीं किया, और वो हमेशा जिन्होंने मरम पट्टी कर देने और इधर उकड़ के इधर लै जाते हैं। अच्छा, जिलानी साहब का ब्यूटी यही है कि इज अ नॉन कंट्रोवर्शियल जज। मगर आपको तो इससे बेहतर क्या पता कि एक ज़माना था, मेरे ख्याल कब की बात, 2018 की बात है, कि जिलानी साहब को पीटीआई ने नॉमिनेट किया था केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर। याद है आपको? यस, बिल्कुल याद है। तो आज पीटीआई कह रही है हम इनको नहीं मानते। हाँ, शेर अफजल मरवत साहब सेड अनफिट है, ये मिसफिट है। तो अब तो ये सारी गिलानी क्लैन जो है, दे रिलेटेड टू ईच अदर, सदर्न पंजाब रिलेटेड, और इनकी सारी की सबकी जो हमदर्दियाँ हैं, वेदर मंडेन और नॉन मंडेन, वेदर मटीरियलिस्टिक या नॉन मटीरियलिस्टिक, या फैमिली रिलेशंस, या ये वो, देर ऑल विद पीपल्स पार्टी। थोड़ी सी टिल्ट है वहाँ, मगर देर ऑल गुड अपराइट पीपल अपनी तरफ, मगर देर ऑल वेरी स्टेबल, सॉलिड, एंड नॉट, सवाल ही पैदा नहीं होता कि एंटी एस्टैब्लिशमेंट हो। तो इसलिए मैंने जब कल बात की थी, तो मैंने रेकमेंड किया था नासिर मुल्क साहब, ठीक है, तो वो ही इज़ नॉट सच अ कंजर्वेटिव और प्रो एस्टैब्लिशमेंट पर्सन, वो एंटी भी नहीं है, प्रो भी नहीं है, ही इज़ अ फेयर मैन एंड ही इज़ अ ब्रेव मैन। तो मगर वो क्योंकि केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं, तो इसलिए मेरा ख्याल है कि उनको नहीं सिलेक्ट किया जी। नामों में आ रहा था उनका भी नाम, लेकिन नहीं किया गया। कुछ लोग कहते हैं कि शायद उनको पूछा और उन्होंने ना कर दी, अभी क्लियर नहीं है। मगर और इन्होंने मेरा ख्याल है कि सद्दक हुसैन जिलानी साहब का नाम इसीलिए लिया है, एक तो ये है कि तसल्ली है एस्टैब्लिशमेंट को भी और गवर्नमेंट को भी कि कोई ऐसी गल नहीं हुई, गड़बड़ नहीं होगी। दूसरी चीज़ ये है कि कहेंगे पीटीआई को तो एक्सेप्ट होना चाहिए था, इन्होंने तो खुद इनको नॉमिनेट किया था, तो इनका क्या प्रॉब्लम है, ये सोच के किया। ये नहीं पता कि आजकल दी पीटीआई जी है, उन्होंने नहीं पता खब्बा हथ खड़ा सज्जा हथ खड़ा, वो जड़ा उठता बोल देता कि ठीक है तो गलत है, एंड सो ऑन एंड सो। आजकल तो मैं भी छोटा जहा बढ़िया हाँ, मेरे हक भी 1-2 चीज़ें पीटीआई कर रही है। नहीं, आप उनके हक में बात करते हैं ना, इसलिए कर रही है। तो इसलिए मतलब है कि पीटीआई का क्या कहने है जनाब, जो आसमान की तरफ देखते हैं और जो दिल में आता कर देते हैं। हाँ, ये जरा इस पे तफरीक भी आप हमें बताएं कि क्यों पाकिस्तान तहरीक
इंसाफ के अंदर देखी जा रही है कि बैरिस्टर गौहर तो कमीशन को मुस्तरद कर रहे हैं। हामिद खान साहब कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस साहब हेड करते हैं, लार्जर बेंच बना देते, और जो शेर अफजल मरवत साहब है वो कह रहे हैं हम इस कमीशन को चैलेंज करने जा रहे हैं। हर एक की लाइन अलग है, और पीटीआई इस्तीफे का मुतालबा भी कर रही है चीफ जस्टिस से। हामिद खान कह रहे हैं उनकी सरबराही में आप बेंच बना दें, और वो कह रहे हैं इस्तीफा दें। तो यही हो रहा है ना पीटीआई के अंदर। कोई कहता है कि हम मरवत को नहीं मानते, हम चीफ मिनिस्टर को नहीं मानते। उधर इमरान खान साहब जो है वो भी शायद आप डिस्कस करना चाहेंगे आज कि वो ज़्यादातर उनकी एतमाद जो है वो वकीला हज़रात जी शेर अफजल मरवत साहब हैं, और इसके अलावा बैरिस्टर गौहर उन्होंने फोकल पर्सन उन्हें मुकर्रर किया, और एक न्याजी साहब है। तो मैं ये समझता हूँ कि पीटीआई की उमर न्याजी, मतलब क्या बात है। हाँ, तो जमहूरियत है ना। हाँ जमहूरियत है, उसके अंदर भी जमहूरियत है, जो मर्जी कर लो। तो अब बात ये है कि ये मेरा ख्याल है कि ये कमीशन जो है इसमें नुकसान जो है वो जुडिशरी को हो जाएगा, और शायद इसीलिए मैंने जिलानी साहब को सिलेक्ट किया है कि यार नुकसान किसी का ना होने देना। अच्छा। जजेस उनको कहेंगे साड़ा नुकसान ना होने देना, तो इस्टेब्लिशमेंट कहेगी कि साड़ा नुकसान ना होने देना। और ये कमीशन विल बी अ फ्लॉप, इसमें कुछ नहीं निकलेगा इस कमीशन में से। ये ज़रूर एक बात निकलेगी कि बड़े कंप्लेंट्स बड़े आ रहे हैं ऑफ इंटरफेरेंस, एविडेंस नहीं है मगर एक परसेप्शन क्रिएट हो रही है, और इस परसेप्शन को नहीं होना चाहिए। रियासत के इदारे हैं, जुडिशरी भी है, एजेंसियाँ भी हैं, ये नहीं होना चाहिए ना, मगर किसी के ख़िलाफ़ कोई मैं नहीं समझता कुछ बात होगी। अब ये जजेस हज़रात जो है वो नाम लेंगे ना कुछ लोगों के कि जी फलाना मेरे पास आया था जैसे, तो वो नाम तो आ जाएंगे बाहर, ठीक है, मगर क्या उसके बाद कोई एक्शन होगा? नो। आपका ख्याल है कि जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ कोई एक्शन हुआ है? नो। नहीं, वो तो खुद ही बख्शिश कर दी ना, तो उन्होंने एफिडेविट दे दी ना कि मैं तो मिली ही नहीं। हाँ जी, तू की कहना मैं तो मिला, मैं तो मिली ही नहीं। उस वक्त गवर्नमेंट ने भी क्लियर कर दिया ना, शायद खाकान अब्बासी साहब और एहसन इकबाल साहब भी मजबूर थे, उन्होंने भी कह दिया मजबूर, सारे मजबूर। हाँ, तो ये जो 6 जजेस हैं ये तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब के पास तो आ जाएंगे अगर उन्होंने बुलाया। आपने कल ही फरमाया अपना रोना धोना करेंगे, वो नोट करेंगे, मगर उसके बाद वो पूछेंगे कोई एविडेंस दें। फॉर एग्जाम्पल वो कहेंगे जी कैमरा लब लिया, वो कहेंगे जी कितने कैमरा, वो कहेंगे जी कैमरा अच्छा एलो कैमरा, चल पर या ये हो सकता है कहीं यहाँ कैमरा नहीं है, वो तो इसे सुट देता सी, तो फिर तो ख़त्म होगी गल। अगर वो कहेंगे कैमरा है, कहेंगे ले आओ, कहेंगे प्ले करो, वो कहेंगे ये कुछ निकलता कुछ नहीं पिया, ठीक है, तो मगर कैमरा तो ऐसी, वो कहेंगे निकलता कुछ नहीं पिया, तो फिर who knows when it was put there, who did it for you or for anybody else, तो वो क्या हुआ? कुछ भी नहीं। तो मतलब है कि और अगर निकलता भी है कुछ तो कैसे प्रूव करेगा कि आयशा ने मेरे कमरे में लगाया? बिल्कुल हो सकता है पहले 6 महीने पहले किसी ने किसी और दे कमरे, हर बारी तो नहीं हो जज, एनीथिंग कैन हैपन। व्हाई आर यू अक्यूजिंग इन द इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ इट? इट कुड बी सम अदर रैकेट, तो नथिंग विल गेट प्रूवन। बड़ा मुश्किल है ना ये काम प्रूव करना। बैरिस्टर गौहर कह रहे हैं कि सिविल जज जैसे होंगे, इनके पास इख्तियारात, ये रिटायर्ड जज हैं, तो लेकिन क्या ये बुला सकते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को, काजी फाइज ईसा को बुला सकते हैं, सबको बुला सकते हैं, उमर अता बंदयाल साहब को भी बुला सकते हैं, सबको बुला सकते हैं। सवाल ये है कि बुलाएंगे या नहीं बुलाएंगे। मेरा ख्याल है बुलाएंगे। अच्छा, हाँ, उसकी वजह एक हियरिंग तो होगी ना कि बंदयाल साहब सर चीफ जस्टिस, वन चीफ जस्टिस टू अनदर चीफ जस्टिस, अ सीनियर चीफ जस्टिस टू अ जूनियर चीफ जस्टिस। तो यही होगा कि बंदयाल साहब आपको इल्म था इस बात का, ये आए थे आपको बताने, ये हुआ था ये नहीं हुआ था। और बंदयाल साहब जो है वो भी बड़े कॉशियस, तो क्या जवाब देते हैं। मगर फिर आएगी बात वहीं कि आपने कोई तफ्तीश की नहीं की, क्यों नहीं की, कोई जवाब नहीं। तो ये इसी किस्म की चीज़ें चलेंगी और वो रिकॉर्ड हो जाएंगी, और द जजेस विल ऑल लुक बैड बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जजेस ने कुछ नहीं किया। क्या किसी जज ने बुला के किसी ऑपरेटिव को बाय नेम बुला के पूछा कि ये हुआ है ये नहीं हुआ? किसी ने नहीं किया। दिस इज अंडर डिस्कशन, बट ये बात कि आप वज़ीर आज़म को तो बुला लेते हैं, लापता अफराद के मामले पे भी बुला लेते हैं, लेकिन आज तक अगर आपके पास शिकायत आई हैं तो आपने किसी हाजिर सर्विस एहलकार को बुलाया कि नहीं? नाम ले के बुलाया? तो अब ये है कि अगर नाम लेके किसी को बुलाया भी हो, आज तक तो मुझे नहीं याद कि किसी को बुलाया होगा। डीसी शीसी ਨੂੰ बुला के ਠਾਪਾ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ठीक है ना, वो बेचारे सिविलियंस है, वो बेचारे वैसे ही काम पे टांगरी होती है। तो किसी कर्नल या किसी ब्रिगेडियर ਨੂੰ बुलाण ना, तो फिर बुलाण ना और सीधे अगू कह देंगे नहीं होया ही नहीं है काम। हाँ सर, लेकिन रिटायर्ड भी नहीं आते, वो तो रिटायर्ड भी नहीं आते, हाजिर सर्विस तो दूर की बात। अब
तुम बस करो तो। नहीं, कहने का मतलब है कि ऐसा जजेस ये कर सकते हैं ना, सबको बुला सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं। हम अगर बुलाएंगे नहीं, और जिनको बुलाएंगे और वो अगर आ भी गए, और वो शायद आ भी जाए, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, हाँ, कोई ऐसी चले बुला लेना चाहिए। वो आके एफिडेविट भेज देंगे कि मैं डिनाई करता हूँ, ऐसी कोई चीज़ ही नहीं हुई। तो मतलब है कि इट विल नॉट गो एनीवेयर। ठीक है, बट ये ज़रूर होगा कि इसमें जजेस की सारे लोग कहेंगे लो जी एक ही कर दे पैसा, इनके खिलाफ वो इस्टेब्लिशमेंट ऐसे पूरी कैंपेन चलेगी इनके खिलाफ, और जैसे हमारे साथी भी साथ होंगे। तो जाहिर है उनको लीक की जाएंगी चीज़ें, वो अपने वीलॉग से लगे होंगे जी वो फलाने जज ने यह किया था, फलाने जज ने यह किया, उन्हें रजिस्ट्रार के ज़माने चाहे होया थे। तो किसी सारे जो है ना ये मड स्लिंगिंग जो है वो बढ़ेगी आपके ख्याल में?